महंगाई का सिलसिला थम न सका। सब्जी और फलों की कीमत में इजाफा जारी। अदरक 650, लहसुन 370 और मटर 300 और कद्दू 240 रुपये में दस्तयाब। सेब 340, अनार 280 रुपये और आड़ू 210 रुपये में फरोख्त होने लगा। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता। नई कीमत 605 रुपये फ़ी किलो हो चुकी। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, 260 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपये में दस्तयाब होने लगी। महंगाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसलात ज़र की राह में रुकावट बन गई। अरब ममालिक समेत यूरोपियन ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता माली साल समंदर पार पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 30 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 8वां रोज़। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई मुतासर। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद होने से मजदूर तबका भी मुतासर हुआ। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने 2 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 30 जुलाई को समाअत करेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का IPP से मुआहिदा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा बिजली कीमत में इजाफे पर हुक्मरान मगर मच के आंसू बहा रहे हैं। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीख साज धरना करने जा रहे हैं। अवाम जो है कि यहाँ पर परेशान है कि 2 मरले के घर में रहता हूँ, 18,000 रुपया बिजली का बिल, 2 पंखों का उतारना पड़ता है। अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर शहरी अपने घर का पानी सीवरेज मिला लेकर आए हैं कि सारे टैक्स देता हूँ, सारे बिल उतारता हूँ, मगर फिर भी मजबूर हूँ ये गंदा पानी इस्तेमाल करने पे। महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर चौक आशिकाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज की क़यादत अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने की और कहा कि लोड शेडिंग और हुकूमती मजालिम के खिलाफ अवाम सड़कों पर आए। शहर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोले जारी। ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 82% है। महकमा मौसमियात की शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन एक बार फिर पावर शो के लिए पुरज़्म। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर चलाया जाने वाला इजलास आज 3 बजे होगा। अपोजिशन 11 मुअत्तल अरकान के लिए ऐवान में एहतजाज करेगी। इजलास के एजेंडे में अमन व अमा की सूरत हाल और महंगाई भी शामिल होगी। पंजाब काबीना में तौसीक़ के मामले में अहम पेशरफ्त। सदर नून लीग नवाज शरीफ से आज शॉर्ट लिस्ट अरकान असम्बली की मुलाकात शेड्यूल। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमातों के अरकान को शमूलियत मतवक्के। वज़ीर आला मरीम नवाज तैनातियों की मंजूरी देंगी। सियासी बसात पर बड़ी हलचल। बड़े बड़े नाम पार्टी छोड़ने लगे। मियां नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने भी PTI को खैराबाद कह दिया और कहा कि सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला। चंद नामजदगियों पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक फलक जावेद और आबिद बाजवा की नामजदगी पर रहनुमाओं ने इख्तलाफ किया। रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर क़यादत तक पहुँचा दिए। हम आखिरी हद तक जाएंगे। इन चोरों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अवाम इन्हें जान चुके हैं और हम इनका मुहासबा करेंगे और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है। हमसे पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। इन चोरों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अवाम इन्हें जान चुके हैं और हम इनका मुहासबा करेंगे और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है। हमसे पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। फॉर्म 47 की हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान। पीटीआई विफाक में सबसे बड़ी जमात बन चुकी। सदर पीटीआई लाहौर असगर गुज्जर की लाहौरंग से गुफ्तगू। कहा पीटीआई अवाम की हकीकी जमात है। विफाक और पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बड़ा इक़दाम। टैप्टा इदारों में जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला। मरीम नवाज़ ने टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म दे दिया। कहा पंजाब में मजबूत फ़नी तालीम का मॉडल निज़ाम बनाने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रेस्क्यू और एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकिली। 2 रोज़ कबल छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीज़ा को मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सर्जन ने इलाज के लिए रावलपिंडी रेफर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब की आवाम से किया एक और वादा आज पूरा कर दिया। बेहतरीन और बर वक्त इलाज हर शहरी का हक है। सिर्फ शोर मचाओ, काम एक भी ना करो। सरकारी हस्पतालों की रिवैम्पिंग के नाम पर सुर्खी पाउडर। गंगाराम हस्पताल सी ब्लॉक में लिफ्ट ताहाल बहाल ना हो सकी। सी ब्लॉक का इफ्तिताह रवां साल हुआ। 2 माह से मरीजों को भी सी ब्लॉक में मुंतकिल किया जा चुका। लिफ्ट बहाल न होने से मरीजों को स्ट्रेचर पर घसीटते हुए दूसरी मंजिल पर ले जाना मजबूरी बन गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का शाहदरा में जहरीला दूध पीने से 10 अफराद की हालत ख़राब होने का नोटिस। डीजी फूड पंजाब अथॉरिटी को फौरी टीमें हस्पताल भेजने का हुक्म। बिलाल यासीन ने कहा कि फूड सेफ्टी टीम लवाहिकीन से मुकम्मल मालूमात हासिल करेगी। पुलिस और फ्रांसिक अथॉरिटी से मिलकर वाक़ई की तहकीकात करने की हिदायत। जनरल हस्पताल के सामने खातून ने रिक्शे में 2 बच्चों को जन्म दे दिया। डॉक्टर ने मां और बच्चों की जिंदगियां बचा ली। लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज ने रिक्शे में ही जचगी का अमल पूरा किया। डायरेक्टर इमरजेंसी का यह कहना है कि दोनों बेटियों को नर्सरी में दाखिल करवा दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर 3 SHOs और 1 चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। SHO रायवेंड इस्लामपुरा, कहना और चौकी करोल गुजरपुरा को फौरी तौर पर मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि मुतालिका थानों में नए SHOs को जल्द जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। ड्रामा निगार खलील उर रहमान कमर अगवा और डकैती में मुलविस खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक CCTV की मदद से मुलजमान को पकड़ा गया। खलील उर रहमान कमर को ट्रैप करने वाले खातून आमना उरूज भी शामिल। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। FIA इमिग्रेशन का एक्शन। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। मोहम्मद इरफान नामी मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिम के मुताबिक यासीन और अवैस नामी एजेंट ने बैरून मुल्क भेजने के लिए 15 लाख रुपए लिए थे। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरज़्म हैं। बीमारियों का शिकार बच्चों को इलाज मुआलजे के लिए 21,50,000 रुपये जारी कर दिए। कहा बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन वेलफेयर के लिए मजीद इक़दाम भी जारी रहेंगे। CCPO बिलाल सदीक खमियाना की ज़ेर सदारत इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुतारिफ कराने से मुतल्लिक इक़दाम का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी का तफसीली मुआयना भी किया। CCPO का तफ्तीश के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरियात पर गौर।